तो क्यों ना कहूँ मैं ये बात कि पुलिस के हौसले जब ज़ेर हो जाते हैं तो चोर और बदमाशों के हौसले ज़बर हो जाते हैं। जब पुलिस सुस्त तो फिर बदमाश चुस्त। खिदमत मेडिकल सेंटर में चोरी हो गई है रात में 1:30 बजे करीब। ये वीडियो मैं भेज रहा हूँ, ज़रा देखिए। इन 2 लड़कों ने चोरी की है। जो इन्हें पहचानता है प्लीज़ इन्फॉर्म करें। ज़रा गौर से देखिए इनको। ये जो लड़का है, इस लड़के को गौर से देखिए। इसके हाथ पे टैटू बना हुआ है, जिस हाथ में इसने मोबाइल पकड़ा है। ये देखिए। तो देखिए आपने सीसीटीवी कवरेज, वो फुटेज जो इन अलग अलग जगहों पर चोरी की थी। थाने भले ही अलग लगते हों, एक हिस्सा थाना चांदनी महल में और जबकि दूसरा हिस्सा दरियागंज हो। फिलहाल चोरियां हो चुकी हैं। एक मकान जिसमें मैं आपको लेकर के अब जाना चाह रहा हूं, लगभग 14 लाख रुपए की गुंजान भीड़भाड़ आबादी वाले इलाके में घर में घुस कर के उस वक्त की जब तमाम घर वाले शादी हॉल में थे, फंक्शन था, वहां पहुंचे हुए थे, तब चोरों ने हाथ साफ किया और लगभग 14 लाख की नकदी उड़ा ले गए। और दूसरी तरफ ये थाना जो दरियागंज का इलाका है, जहाँ पर कि खिदमत क्लिनिक के नाम से पिछले लगभग 2 साल से एक क्लिनिक चलती है, चैरिटेबल क्लिनिक है। चोरों ने इसे भी नहीं बख्शा और रात के अंधेरे में 2 और 3 की जो दरमियानी रात थी जनवरी की, उसमें आकर के चोरी की और तकरीबन क्लिनिक में रखा हुआ 2.5 लाख रुपया नकद लेकर के उड़ गए। बहरहाल पहले आप चले मेरे साथ उस मकान में जहां से 14 लाख की चोरी हुई और उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा खिदमत क्लिनिक जहां से 2.5 लाख की चोरी हुई। और उसके कुछ दिन पहले ही एक घर में और चोरी हुई है और क्या कुछ वहां से गया है, उस घर के भी आपको हालात बताऊंगा और उनसे मिलवाऊंगा और दिखाऊंगा भी। तो जिस मकान 1728 में जहां चोरी हुई, उसके बाहर मैं आपको दिखा दूं, यहां बाकायदा सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इस तरफ भी देखें और यहां भी देखें। ये अंदर जो गली को रास्ता जा रहा है, यही वो मकान है जहां पर घुसे वो चोर और उन्होंने आकर के चोरी कीजिए। आप सोचकर देखिए ज़रा कि जिस तरह से आसानी से घुस रहे हैं और उसके बाद फिर घर में घुस कर के चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, क्लिनिक में घुसकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो मकान नंबर 1728 कूचा दखनी राय गली तहसीलदार का ये वो मकान जहां से 14 लाख रुपए गए हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर ये एंट्री और एग्जिट एक ही है। इसमें ताला लगा हुआ था लेकिन इसका पूरा कुंडा तोड़ दिया गया और उसके बाद फिर वो बदमाश यहाँ से ऊपर गए। आसानी से यहाँ से ताले को तोड़ने के बाद में उस वारदात को अंजाम दिया गया। घर वाले थे नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक्त में घर के लोग तमाम गए हुए थे, फंक्शन चल रहा था। और ये देखें तो उसका दूसरा गेट है। नीचे आपने एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट देखा, उसके बाद ये कमरे में घुसने के लिए दूसरा गेट है जिसका ये कुंडा तोड़ा गया है। इन्होंने जब आकर के देखा, शादी से लौट कर के आए, तो मालूम हुआ कि घर से सारा कुछ लुट चुका है और ताले टूटे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये कुंडा टूटा हुआ है। आप देखिए, एक ये भी मेरे हाथ में कुंडा है, एक इनका संदूक रखा हुआ है ये सामने की तरफ देखिए। तो इसके कुंडे को तोड़ा गया और ये तोड़ ताड़ के पूरी तरीके से इसको, और इसमें से इन्होंने कैश इसमें रखा हुआ था, कैश लेके चले गए। एक कबर्ड है, अलमारी है लोहे की, ये भी दिखा दूं आपको। इसके अंदर रॉड डाली गई होगी गालिबन, इसको देखें अच्छी तरीके से, लॉक थी पूरी तरह, इसको भी तोड़ दिया गया। इसका जो हैंडल था वो खोल दिया गया और ये आप देखिए
यहाँ पर भी लोहे की रॉड या कुछ चीज़ डाल करके इसको भी तोड़ दिया गया। बिल्कुल हाँ, मेरे बच्चे बहुत ये रही यतीम बच्चे मुंडे से इसका मिल जाए, मेरी बच्ची का बेघरी हो गई है, छत भी नहीं, इसके बाद छुपाने की छत भी नहीं, मेरे बच्चे इसका मिल जाए। इसके लगे 6 लाख रुपए रखे मेरे पास, माँ के पास रख के गई थी, रख के अम्मी तुम अपने पास रख लो, मेरी बच्ची इसकी मिल जाए, मेरी बच्ची का मकान के लिए मिल जाए इसके, मेरी इसका घर घर जगह जगह घर देख रही थी, घर नहीं मिला, इसके बाद इतना पैसा नहीं है, सब कह रहे हैं 20 लाख रुपए हो जब जमा पैसा घर मिल जाएगा। तो ये जो पैसा इनके पास इन्होंने अपने भाई के पास रखवाया था, मेरे अम्मी के पास, मेरे पास माँ के पास रखवाया था, आपकी बेटी है ये, अम्मी आप रख लीजिए पैसा, इसके घर के किवाड़े ऐसे ही इनने क्या आप रख लीजिए, मेरे बच्चे का मिल जाए भाई, बेघरी है, अम्मियाँ भी नहीं है, 2 मुन्ने से बच्चे, कमाई भी नहीं होती इन बच्चों की, 5-5 हज़ार रुपये कमा के लाती है ये बड़ा बच्चा, ये रिया मेरे बच्चे इसका मिल जाए, मेरे बच्चे का मिल जाए। मैं तेरे बड़ी दुआई दूंगी, मेरे बच्चे बहुत दुआई दूंगी तुझको, मेरा लाल अपनी फिक्र नहीं है, बेटी की मुझे बच्चे मैं भी नहीं दे सकती, मेरी भी बच्चों की कमाइयाँ नहीं, किसी की 4 बच्चों की कमाइयाँ नहीं है, मेरे बच्चे का भी गुजारा कैसे किराए से हो रही है, मेरा भी गुजारा, मेरे बच्चों की भी कमाइयाँ भी नहीं है, इस किराए आता है जब हम पेट भर रहे हैं अपना, मेरे बच्चे सच्ची इसका करवा दिए मेरे बच्चे का। मेरी उन लोगों से ही गुजारिश है, मेरा माल वापस देकर चल रहे हैं, बहुत परेशान हूँ मैं, बेवा हूँ, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, इतनी कमाइयाँ नहीं, आजकल की कमाइयाँ बहुत कम है बच्चों की, मुश्किल से जमा करें, मुझे अल्लाह में पूरा यकीन है, पूरी अल्लाह की जात पर यकीन है मुझे पूरा। 12 लाख रुपए गए हैं जी, उनमें से लगभग 6 लाख रुपए जी हाँ उसमें मेरे हैं, वो माँ के पास रखवाए थे लाके आपने? मैंने मकान लेने के लिए, खरीदने के लिए रखे थे वो पैसे। अच्छा। और मुझे क्या पता था यहाँ पे ये हो जाएगा। आपका अपना घर कहाँ है ससुराल का? मेरी गली गड़ैया में है। तो हस्बैंड की डेथ हो चुकी है मेरे, तो इसलिए पैसा आप यहाँ? जी हाँ, यहीं पर रखवा दिया था मैंने पैसा, सेफ्टी के लिए रखवाया था मैंने, सेफ्टी के लिए यहाँ रखवाया था। हाँ। और मुझे अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है, मेरे पैसे आन कर रहेंगे यहाँ पे। अगले महीना घर खाली करना है मुझे, जहाँ रह रही हूँ ना, अगले महीना घर खाली करना है मुझे, वहाँ से बयान आ चुका है मेरे पास, अब वो खाली करवाएंगे। मैं कहाँ जाऊँगी, कि कहाँ ढूंढूंगी, मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी अपने में। उनसे मेरी गुजारिश है, भाई देखना, दे जाओ मेरे पैसे प्लीज़, मेरे मुलाय करीब रहम कर दो मेरे ऊपर। कहाँ जाऊँगी, बड़ी मुश्किल, मेरे खून पसीने ये कमाई, मेरे शोहर की तबीयत ख़राब में जाते थे काम करने के लिए, मेहरबानी होगी तुम्हारी, दे जाओ पैसे प्लीज़, मेहरबानी होगी तुम्हारी। इसमें कैश रखा हुआ था थोड़ा बहुत, लाख 75,000 रुपये, और उसमें सोने की चीज़ रखी हुई थी हमारी, और वो सब निकाल के ले गए इसमें से। तकरीबन कितना गोल्ड था, टोटल कितना कैश गया अलमारी में से और आपके इस संदूक में से, सब कुछ कितना गया लगभग? संदूक में कम से कम जो है 12 लाख रुपए होंगे। अच्छा। और जो है अलमारी के अंदर जो है कम से कम 1.25 लाख रुपया होगा। तो आपने इतना पैसा घर में 12-12.5 लाख रुपया रखा हुआ है, कैश रखा हुआ है, ये इसमें हमारी बहन का भी पैसा था, मकान उनका मकान बिका है, वहाँ से उनको बयाना मिला था, तो 5 लाख रुपए उन्होंने रखा था मकान लेने के लिए। अच्छा, बहन की अमानत भी आपके पास थी? हमारे पास अमानत थी। अच्छा। तो सारा केस सब लेके चले गया, और बच्चा कुचा जो जेवर था जिसमें रखा था अलमारी के अंदर, बहन की चैन थी, लोकर था, अंगूठी थी, कान की बालियाँ थी, वो सब इसमें से निकाल के ले गया। और हमने जो है फुटेज में देखा कैमरे के अंदर, जो चोर लोग थे वो 2:32 पे घर में घुसे हैं, और जो है 3:33 में यहाँ से निकल गए, यानी कि हमारे आने से 5 मिनट पहले ये काम हो चुका। यानी कि उनको खबर थी कि वो लोग वहाँ से चल पड़े, यहाँ पर आने वाले हैं, और वो हमारे आने से पहले 5 मिनट पहले यहाँ से निकल गए। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि किसी को पहले से खबर थी, पहले से मालूम था, और एक काम सारा प्लानिंग के तहत हुआ है कि हमारे यहाँ फंक्शन है, बारात है, हम अपने साले की बारात को लेकर गए, और जब हमारी बारात से वापसी हुई तो इस बीच में, इस दौरान में, तो घर में सब कुछ सामान लुट चुका था, सामान सारा बिखरा पड़ा था, घर के दरवाज़ों के कुंडे टूट गए थे। तो यहाँ पर शादी के घर में एक मातम मच गया, तो पुलिस यहाँ पर आई थी, और फिंगरप्रिंट की टीम आई थी। इसके अलावा ये FIR की रिपोर्ट है। आखिर इन चोरियों के पीछे ये 2 ही जगह की नहीं, खिदमत क्लिनिक से 2.5 लाख का जाना, या इस मकान से जहाँ से ये भाई बता रहे हैं लगभग 12-12.5 लाख की नकदी और तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी, सोना चांदी, सब जो भी उसमें खैर शामिल है। ये बात यहीं आकर के नहीं रुकी है, एक और थोड़ी ही दूरी पर मकान है, उनके यहाँ भी कुछ लाख की चोरी हुई है, वहाँ से भी सब चला गया। आखिर मोडस ऑपरेंडी है क्या? इस क्लिनिक के गेट पर ताला लगा हुआ था, बाकायदा इसका कुंडा तोड़ा गया, ये बाद में वेल्ड कराया गया है, और अंदर घुस करके इस सामने जो खिदमत मेडिकल सेंटर का कैश काउंटर है, यहाँ से पैसा ले लिया गया। सामने आप देखें तो एक CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, और बाकायदा इसमें बदमाशों की फुटेज भी आई है। जिस वक्त उन्होंने यहाँ से एंट्री की है तो उनकी फुटेज साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जब नज़र पड़ी है इसके ऊपर, अभी जो आप अपने स्क्रीन्स पर भी देख रहे हैं, जब नज़र पड़ी तो तुरंत इसको
कनेक्शन काटने के लिए उधर वो बदमाश पहुंच गया। भाई किस तरह से ये सब कुछ हुआ? 2.5 लाख रुपया यहाँ रख के छोड़ा हुआ था। ऐसा है कि कभी भी यहाँ पैसे रहते नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कलेक्शन होती है वो 10-15 हज़ार रुपये रोज़ की तकरीबन होती है। वो कोई ना कोई जिम्मेदार यहाँ से अपने साथ ले जाता है, लेकिन क्योंकि हमको 4 तारीख को यहाँ जो हमारा स्टाफ है उसको सैलरी देनी होती है, तो हम वो पैसे लेकर यहाँ आए। तो हमारे एक ज़िम्मेदार ज़ाहब साहब जो हैं वो दिल्ली से बाहर थे, उन्होंने कहा मैं कल ले लूँगा। तो वो हमने पैसा ले जाना मुनासिब नहीं समझा, हमने कहा कल 4 तारीख को तनख्वाह देनी है, तो हम वो यहीं छोड़ गए। लेकिन अब ये कि उनको पास ये खबर कैसे पहुंची 2 सालों में कि यहाँ पैसे मौजूद हैं, और उन्होंने सीधा अटैक जो है वो वहाँ से एंटर होते हैं और सीधे काउंटर। किसके पास ये खबर पहुंची? उन लोगों के पास कैसे खबर पहुंची कि वो सीधे चोरों के पास, कि वो सीधा गेट काट कर और वो सीधे सी काउंटर पे आए जहाँ पैसे थे। उसके बाद उन्होंने और तलाशी लिए, कैमरे वगैरह काटे, लेकिन खिदमत मेडिकल सेंटर के लिए बहुत बड़ा हादसा था। लेकिन क्योंकि हम जिम्मेदार जो है इसको जैसे भी चला रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारा मददगार है, हमने अल्लाह के ऊपर छोड़। अभी तक पुलिस ने क्या किया? FIR वगैरह, क्राइम टीम आई, क्या कुछ किया वो सब बताइए। क्राइम टीम यहाँ आई थी, तमाम फुटेज वगैरह उनको हमने जो है पेन ड्राइव में करके दे दी हैं। FIR हो गई है, अब वो कह रहे हैं कि हम तफ्तीश करेंगे। अब वो तो आज 10 दिन से ज़्यादा तो हो गया। हाँ, लेकिन हम उनसे बराबर राब्ते में, लेकिन अभी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। तो जो यहाँ के IO हैं जो इस केस को देख रहे हैं, मिस्टर महावीर, उन्होंने हमको ये थाना दरियागंज उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम इंशाल्लाह इस केस को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन क्योंकि दरियागंज इलाके में 3-4 चोरियाँ एक साथ हुई हैं उसी दिन, तो उसकी वजह से वो पुलिस भी परेशान है और स्टाफ भी बहुत कम है, इसलिए हमने उनको बस छोड़ रखा है। देखिए वो कैसी कार्रवाई करते हैं। और अभी क्या है, DCP से भी हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि अचानक उनका जो है वो एडिशनल कमिश्नर बन गई, तो उनके लिए भी बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। बिल्कुल। मुझे ये बताएं, किसी पर कोई शक है उमर भाई? नहीं, क्या शक करेंगे, बस ये हमारा स्टाफ ही है और ये बच्चे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं यहाँ पे, तो किस पे हम क्या कह सकते हैं। तो इस क्लिनिक का एंट्री और एग्जिट, ये मेन गेट है, उसका ताला तोड़ा गया, उसके बाद बहुत आसानी से अंदर घुस करके आए। और ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, यहीं इनका कैश काउंटर भी है और इधर ही डिस्पेंसरी वगैरह जो दवाई यहाँ से लोगों को मिलती है। ये दोनों CCTV कैमरे जो आपको, जैसे मैंने आपको बताया और दिखाया, और यहीं से इसी रास्ते वो जो आप देख रहे हैं जाने का रास्ता है। ये लॉकर तोड़ा है पहले, इसके अंदर वो कैश था, इस लॉकर को तोड़ा है और इस दराज को इसमें जो भी, यानी इसके अंदर जो हम ये कॉइंस पेशेंट के लगते हैं ये तक पलट के ले गए, इसको भी बिल्कुल खाली कर गए। जितनी चेंज रखते हैं रेजगारी सब, वो मतलब एक पैसा भी छोड़ के नहीं गए। तो पहले इसको लॉकर को तोड़ के इसमें से निकाला। अमाउंट टोटल 2.5 लाख था। 2,58,000 रुपये थे। 2,58,000 रुपये। वो रेजगारी वगैरह हटाकर जो अमाउंट था, क्योंकि इसका हमारा डेली का हिसाब लिखा जाता है, तो वो हमारे पास पूरा हिसाब है, इसलिए इसके अंदर कोई वो उसकी बात ही नहीं है। निगाह इस पे पड़ी तो वो अपने आप को फौरन उसने बैक हो गया, वो बचा रहा है अपने आप को बचाने के। कनेक्शन काटे भी उसने, ये कनेक्शन काटे उसने। तो इसी दखनी राय स्ट्रीट की ये एक तीसरी चोरी की वारदात जो आपको दिखाने आया हूँ। ये मकान नंबर 2147 है और इसके फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ चोरी हुई, किस तरह से ताला तोड़ करके यहाँ से चोर, लगभग मुझे बताया जा रहा है तकरीबन 50 तोला के आसपास का सोना, जिसकी कीमत तकरीबन 24-25 लाख रुपए से ज़्यादा है। उसके अलावा जो ज्वेलरी गई है वो सब, क्योंकि अभी रिसेंटली शादी हुई थी इनकी, जिन्हें आप देख रहे हैं, और ये गेट था जिसका पूरी तरीके से हिस्सा तोड़ा गया। ये देखिए आप, मैं दिखा दूं आपको इसका क्या क्या तोड़ा है। इसका ये कुंडा तोड़ दिया था, पूरा तोड़ दिया। हाँ, और यहाँ पे डायरेक्ट अंदर घुसे थे। घर में चोरी का जो मोडस ऑपरेंडी है वो कुछ अलग से था। कहाँ से क्या कुछ गया है, थोड़ा सा मुझे बता पाएँ? क्या नाम है आपका? सर मेरा मोहम्मद आसिम। आसिम, मुझे बताइए इस कमरे में क्या गया है? सर सबसे पहले तो बाहर से आए थे, बाहर से आने के बाद सर इन्होंने यहाँ पर आए होंगे, यहाँ पे सब कुछ सर्च करा उन्होंने, आकर के देखा सारी चीज़ें, दोनों ये तीनों ड्रॉअर है, ये उन्होंने जो है ना तोड़ी। ये तो थोड़ा वैसा रहता है, स्टक रहता है, फिर भी उन्होंने जो है ना झटका मार करके पूरी ये बाहर निकाल दी थी। इसके अंदर से मेरी कुछ आइटम ये थी, कुछ मेरी रिंग्स थी और कुछ जो है ना मेरे वो थे नेकलेस वगैरह, चैन वगैरह जो होते हैं मेंस के। आपके या वाइफ के भी? नहीं सर, इसके अंदर मेरे ही थे। वॉचेस वगैरह थी सर इसके अंदर मेरे, तो सर वॉचेस जैसी हैं वैसी हैं, मेरी वाइफ की वॉचेस वगैरह सर चली गई। तो फिर यहाँ पर आए वो इस जगह पर, देखिए फिर ये इस कमरे में घुसे। हालांकि ये एक स्टोर रूम है, लेकिन इस स्टोर रूम में इन्होंने अपना कबर्ड और सेफ वगैरह रखा हुआ था, और यहाँ आकर के क्या क्या तोड़ा, कैसे निकाला? उन्होंने ये चीज़ खोली सर इस तरीके से, ये पूरा खोला। ये सर ये जो था मेन जो यहाँ का होता है, उन्होंने इसको सर लॉकर को बीच करके और अपनी जो भी इनके पास होता होगा तो उससे पूरा ये खींच लिया ये लॉकर का। अच्छा, मेन चीज़ सर इसी में थी। टोटल कितना गोल्ड था? सर टोटल सर 50 तोला तो था।
50 तोला। जी सर 50 तोला था सर। 7 सेट थे तो 50 तोला थे सर पूरा टोटल, अगर उसकी एवरेज निकाली है 50 तोला था सर वो। सर जिस वक्त पे सर ये मैं गया हूँ यहाँ से सर, उस टाइम पे सर 11 का था, उसके थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ चली गई है 11:30 पर। यानी सुबह के 11 बजे से 1 बजे के बीच में चोरी हुई है। जी सर बिल्कुल। मेरी बच्ची के 700 सेट थे सोने के, उसमें सारी चीज़ें आ गई, रिंग्स भी अलग आ गई और 7 सेट होते सोने के, जिसमें 20 तोला चांदी के जो हार हैं, बाजेबे हैं, इनकी रिंग्स हैं और क्या कहते हैं ब्रेसलेट वगैरह है वो अलग है, और 60,000 रुपये कैश लॉकर में रखे थे गोल्ड के साथ ही। वॉचेज़ स्मार्ट वॉचेज़ हैं, 2-3 स्मार्ट वॉचेज़ हैं इन्हीं की। नकद 60,000 रुपये। 60,000 जी। बहरहाल बहुत अचंभित हूँ इस चीज़ को देखते हुए कि एक ही इलाके में और आमने सामने ही आप देखिए तो 10 दिन के अंदर ही 3 अलग अलग चोरियां हो रही हैं, और किसी के घर से कुछ जाता है, किसी के घर से कैश, किसी के घर से गोल्ड। अचानक से इस तरीके से सब हो रहा है तो पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवाल उठना लाजमी है। आखिर कब इन चोरों को पुलिस पकड़ पाएगी और कब ये मामले हल होंगे, कब इनके घरों से चोरी हुआ ये तमाम नकदी और ज्वेलरी वगैरह मिल पाएगी, एक बड़ा सवाल है। पुलिस के लिए एक चैलेंज भी है, सबसे पहले तो पता लगाए आखिर ये चोर हैं कौन और इनके हौसले इतने ज़्यादा कैसे हो रहे हैं कि ये लोग ताले तोड़ करके, घरों के कुंडे तोड़ करके, जब घर वाले नहीं होते तभी घुस घुस करके वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये सब एक ही हैं, एक ही गैंग है या फिर अलग अलग हैं जो दरियागंज के इस दखनी राय स्ट्रीट में चोरी कर रहे हैं। आप लोगों से भी इतना कहूँगा कि सतर्क ज़रूर रहिए, अपने घर में सीसीटीवी कैमरे घर के बाहर, लॉबी में, गैलरी में, रास्ते में ज़रूर लगवाएं। नहीं हो तो अपना जो आपका RWA है, आपके रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं, मोहल्ला सुधार कमेटी के लोग हैं, उनसे कहिए। कम से कम उससे पुलिस को मदद तो मिलती है, तस्वीर आ जाती है, फुटेज रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन उससे बढ़कर बात यह है कि जो वारदातों को धड़ल्ले से बेखौफ अंजाम दे रहे हैं ये चोर, ये बदमाश, इनके ऊपर नकेल कब कसी जाएगी, ये पुलिस कब कर सकेगी, ये देखने वाली बात होगी। आप लोग हमारे साथ दखनी राय स्ट्रीट दरियागंज से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।